So today we are going to discuss Indian polity and this is very important as far as different competitive exams are concerned. Hope आप लोग full concentrate करेंगे और हमारे जितने भी points हैं इनको मैं अच्छे तरीके से describe करने वाला हूँ. आज के इस दौर में जब आप start करते हो political science तो आपको constitution से start करना है और अब अभी हमने 73rd यूम जमहूरिया सेलिब्रेट किया है और ये constitution है क्या चीज़, कितने साल लग गए, कितने मुल्कों का constitution पड़ा, ये सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ. अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1934 में बी एन राव ने आइडिया दिया था और 1936 में लखनऊ में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ वहां पे ऑफिशियली इसको डिसाइड किया गया कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और फिर उसके बाद 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद फिर 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगने के बाद 60 मुल्कों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया जिसके आर्टिकल 395 थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी अमेंडमेंट होने के बाद आज 460 से ज्यादा हमारे पास आर्टिकल हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं. तो लीजिए मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करना जा रहा हूं और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा तो जरूर लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कहा कि विच बॉडी फॉर्म्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कौन सी ऐसी बॉडी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में मदद की? ये थी ड्राफ्टिंग कमेटी. याद रखना बहुत सारी कमेटी बनी और ड्राफ्टिंग कमेटी का रोल था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करता. दूसरा पॉइंट था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन, कब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मैंने अभी कहा को ये हुई है 1946 में. अनडिवाइडेड इंडिया, अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिवीजन नहीं हुआ था. हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका था डॉक्टर बी आर अंबेडकर. हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. फिर कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Who proposed the preamble before the drafting committee? किसने प्रपोज किया था preamble drafting committee के सामने? तो ये थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू. फिर who was the chairman of the steering committee of the constitution या constituent assembly? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Who was the chairman of the state committee of the constituent assembly? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू. Then who was the chairman of the fundamental rights subcommittee of the constituent assembly? ये थे J.B. Kirpalani. Then the constitution of India was adopted and enforced. याद रखना दो चीजें, adopt कब हुआ और enforce कब से हुआ. तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था और उसको इफेक्ट मिला, एनफोर्स किया 26 जनवरी 1950. बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताएंगे. The Constitution of India was adopted on 26th of November 1949 and was enforced on 26 January 1950. The Constituent Assembly for Undivided India first met on, पहली मीटिंग कब हुई? 9th December 1946 को. Who was the advisor of the Constituent Assembly? तो ये आप जानते हैं डॉक्टर B.N. Rao was the advisor of the Constituent Assembly. The Constitution of India was enacted by Constituent Assembly set up under the Cabinet Mission Plan. ये under Cabinet Mission Plan 1946 के तहत Constituent Assembly को बनाया गया. Then who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly? तो ये थे सचिंदानंद सिन्हा, प्रो टर्म प्रेसिडेंट थे कुछ देर के लिए जब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं आते. तो डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा ने पहली इनागुरल मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उसको प्रेसाइड किया. हु फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये M.N. Rao 1934 में ये उन्होंने दिया था. The demand of the Constituent Assembly was put forward by the Indian National Congress in 1936 at its session held at Lucknow. Which day is observed as a Constitution Day? तो ये है 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं Constitution Day. The Constitution of India described India as a union of states. The Indian Council Act of 1909 was also known as Morley-Minto Reforms. याद रखना 1909 एक्ट जो है उसको हम Morley-Minto Reforms भी बोलते हैं. Fundamental duties borrowed from USSR and fundamental rights borrowed from USA.
The part 4 of the Constitution deals with directive principles. Which two fundamental rights are not suspended during emergency? याद रखना फंडामेंटल राइट्स सारे जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट 21 एंड 20. आर्टिकल 17 डील्स विद अनटचेबिलिटी, छूत छात का जो है उसको प्रोहिबिट करता है. Who introduced the Reorganization Act of Jammu and Kashmir in the Rajya Sabha on 5th August 2019? 5 अगस्त 2019 को ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है किसने इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में? तो ये हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब. हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर कंटेन इन 8th schedule of the Indian Constitution? तो यह है 22. A proclamation of emergency under Article 352 on account of war aggression require approval of the Parliament within 1 month. 1 महीने के अंदर अंदर. In our Constitution, economic planning is included in concurrent list. याद रखना है, ये डिटेल में जाऊंगा इसके बारे में. Which amendment act introduced changes in the preamble of Indian Constitution? So है 42nd Amendment 1976, जिसको हम लोग मिनी Constitution भी बोलते हैं. By which amendment were fundamental duties added to the Constitution? This is again 42nd Amendment. There is no provision in the Constitution for the impeachment of governor. गवर्नर के लिए कोई impeachment नहीं है, वो प्रेसिडेंट उसको कभी भी हटा सकता है जब वो उसको एडवाइस होगी जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से. A financial emergency can be declared by applying Article 360. Which amendment inserted the two words socialist and secular? 42nd Amendment. Who administered the oath of office of the President, Chief Justice of India, and who was the first Chief Justice of India? H.J. Konia. तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए. दोस्तों रोज हमारी ये क्लास आती है और ये सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जा रहा है. सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, अकाउंट का हो, पब्लिक सर्विस कमीशन के हो, यूपीएससी के एग्जाम हो, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और अगर आपको इस तरह की समरी मिलती रही तो ये बहुत अच्छा है. और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो जरूर आप इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को. और कोई पॉजिटिव सजेशन हो तो जरूर देना. कल मिलते हैं फिर. बाय.